हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन बताई थी। इफ टू सेट्स ए एंड बी डिफाइन एज द ऑल एलिमेंट ऑफ ए रिलेट एट मोस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, इट इज कॉल्ड फंक्शन। तो जनरल एक एग्जांपल लिखा हुआ है छोटा सा, लेकिन हमने लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में। आपको एरो डायग्राम नहीं समझाया कि आप एग्जैक्ट उसे देख सकें, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे समझेंगे, जरा इजी से देखते हैं, जरा कैसे समझेंगे इसे। तो देखिए जरा, वन किसके साथ रिलेट कर रहा है? 2 के साथ। यानी 1 की कितनी वैल्यू है? एक ही वैल्यू। 2 की भी एक ही वैल्यू है, 3 की भी एक ही वैल्यू है, 4 की भी एक ही वैल्यू है। क्लियर? यानी 1 की भी एक ही वैल्यू है, 2 की भी एक ही वैल्यू है, 3 की भी एक ही वैल्यू है, 4 की भी एक ही वैल्यू है। अगर हम यहां पे लिखते हैं 1, 3 और लिख दिया, तो अब बताइए 1 ढूंढ के बताइए 1 की कितनी वैल्यू है? 1, और 1 की कितनी वैल्यू है? 2। तो अब ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि लाइन में लिखा हुआ है एट मोस्ट वन एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट करते हैं इस लाइन को। 1 की कितनी वैल्यू है? 2 है, और 1 की कितनी है? 3 है। यानी एक एलिमेंट की 2 वैल्यू हो गई, जबकि एट मोस्ट कितनी वैल्यू होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए, तभी तो वो फंक्शन होगा। तो अगर इस वाले कार्टेशियन पेयर को हम हटा देंगे तो इट इज अ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर x और y कोई भी पेयर है, तो अपन को पता है x और y कोई भी पेयर है, तो x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो अगर इसको हम लोग एरो डायग्राम से डिफाइन करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज a एंड दिस इज b। a के एलिमेंट कितना आएगा? पहला वाला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगले में क्या आएगा? 2, फिर 3, फिर 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे। अगला क्या आएगा? 5। तो 1 किसके साथ रिलेट कर रहा है? 2 के साथ। 2 किसके साथ रिलेट कर रहा है? 3 के साथ। और 3 किसके साथ रिलेट कर रहा है? 3 के साथ। एंड 4 किसके साथ रिलेट कर रहा है? 5 के साथ। अब जो सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ये कंफ्यूजन होती है, बोले सर 2 के साथ तो रिलेट कर रहा है, क्लियर, बट वैल्यू कितनी है हमें ये पता करना है। तो 2 की एक ही वैल्यू है, 3 की एक ही वैल्यू है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता कि एक ही वैल्यू दोनों रिलेट कर रहे हैं, क्लियर। बट अगर ऐसा हो जाता, ये एरो ऐसा है, अगर यही एरो ऐसा चला जाता, 1, 2, 3 लिखा, 4, 5, 6 लिखा, ये एरो ऐसा चला जाता, तो अब 1 की 2 वैल्यू हो गई। अब 1 की कितनी वैल्यू हो गई? 2 वैल्यू हो गई। इसीलिए ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। क्लियर? दोनों में क्लियर चीज समझ में आई? यहां 2 की भी 3 वैल्यू है और 3 की भी 3 है, यानी 2 की भी एक ही वैल्यू है और 3 की भी एक ही वैल्यू है। बट यहां पे 1 की कितनी वैल्यू होगी? 2 वैल्यू होगी। इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन कहती है एट मोस्ट वन एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो इन पार्टों को बिल्कुल ध्यान से रखो। अगला स्टार पॉइंट बना लेना, क्या? ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑल रिलेशंस आर फंक्शन। सारे फंक्शंस क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं, बट ये नेसेसरी नहीं है कि सारे रिलेशन फंक्शन हो जाए। और इस एग्जांपल बताइए, यही एक आपका एग्जांपल है। ये रिलेशन है, रिलेशन में क्या होता है? एट लीस्ट वन एलिमेंट के साथ रिलेट करे, उसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं। तो एक या एक से ज्यादा किसी के भी साथ रिलेट कर लेगा तो वो रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन तो है, बट फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एट मोस्ट ये 2 के साथ रिलेट करने का, जबकि एट मोस्ट वन एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए। क्लियर? दोनों में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। यानी एक लैंग्वेज आगे कोई पूछे दिस इज अ फंक्शन और रिलेशन, फंक्शन चेक कर लो, अगर फंक्शन है तो वो रिलेशन होगा ही, बट अगर अकेला रिलेशन है तो फंक्शन हमें चेक करना पड़ेगा। क्लियर? आगे देखते हैं डोमेन और रेंज। फिर कुछ देखते हैं सम ग्राफ्स। डोमेन और रेंज के पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालें? एक बात बताइए, अगर x रिलेट कर रहा y के साथ, तो इनवर्स में y रिलेट करेगा किसके साथ? x के साथ। इसी चीज को तो हम इनवर्स बोलते हैं।
ठीक, ध्यान से सुनना, अगर x रिलेट कर रहा y के साथ और y अगर रिलेट करने लगे x के साथ तो इसी को तो हम इनवर्स बोलेंगे। तो छोटा सा एक पॉइंट है, लेट मी थिंक fx इक्वल्स टू लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन x, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए देखिए जरा, सबसे पहले लेट करेंगे fx को y, इंप्लाइड दैट इस चीज को हम लोग इनवर्स बोलते हैं। f उस साइड गया तो x इक्वल्स टू आ जाएगा f इनवर्स y। ठीक है, कैसे इनवर्स होता है, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखा है आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा sin इनवर्स x, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये एक फंक्शन है तो उस साइड जाएगा ये इनवर्स होगा। ऐसे ही ये मल्टीप्लाई नहीं होता, f उस साइड जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा fx की जगह आप y रख दीजिए, आपने लेट कर रखा हमने y, तो y इक्वल टू कितना है x प्लस 1 अपॉन x। यहां पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि y की वैल्यू x के टर्म्स में है, और इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी। इतनी इसी तो बात है। फिर से हम रिपीट करते हैं अपनी बात, ये y इक्वल टू x है, यानी y की जो वैल्यू है वो इसके टर्म्स में है, इन द फॉर्म ऑफ x वेरिएबल। इनवर्स में क्या होगा, x की वैल्यू किसके टर्म्स में चाहिए, हमें y के टर्म्स में चाहिए। ठीक, तो देखिए जरा कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ जाएगा बेटा, xy इज इक्वल टू x प्लस 1। हमें वैल्यू निकालनी है x की इन टर्म्स ऑफ y, तो x वाले एक साइड कर लीजिए, दोनों में x कॉमन ले लीजिए, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन y माइनस 1। दिस इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन। देखिए जरा ऊपर वाले इसमें क्या लिखा हुआ है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, और हमने निकाला क्या, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, यानी ऑब्वियसली बात ये इनवर्स आ गया। डन। अब जरा देखिए अपन ने x इक्वल टू क्या निकाला था, f इनवर्स y, तो आपको रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटा सा एक एग्जांपल यहां देखते हैं। हमने लिखा fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7। मैंने आपसे पूछा f2 की वैल्यू बताओ, तो बोले सर ये फंक्शन x वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है और आप कह रहे हैं f2 की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह 2 रख दीजिए, डन। f2 की आ जाएगी। f5 की चाहिए तो x की जगह 5 रख देंगे, x6 की चाहिए तो x की जगह 6 रख देंगे, f6 की चाहिए तो x की जगह क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। तो 2 रखा तो 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 7, तो वैल्यू आ जाएगी 4 3 का कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 19 इज द आंसर। ऐसे ही हमें x का इनवर्स चाहिए, यहां पे y लिखा है, बट अपन को चाहिए f इनवर्स x, तो हर y की जगह x रिप्लेस करा दो, तो f इनवर्स x आ जाएगा। इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है। क्लियर, आपको f इनवर्स 17 की वैल्यू चाहिए होती तो x की जगह 17 रख देते, सॉरी y की जगह 17 रख देते, ये y वाले फंक्शन। ठीक, अगर x y में रखना है तो x की जगह 17 रख दीजिए, एक ही बात है। ठीक, अब हम आपको समझाते हैं डोमेन और रेंज। ये बहुत कायदे में चीजें समझनी है, बहुत इजी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है फंक्शंस, क्योंकि फंक्शन से ही मिलकर मैथमेटिक्स बनी हुई है। चलो ये लिखिए डोमेन, नीचे है रेंज ऑफ लास्ट कोडोमेन। डोमेन, रेंज और कोडोमेन का छोटा सा एक एग्जांपल बताते हैं। मान लो आप 10th क्लास का एग्जाम देने गए और आपका एग्जाम गया 90 मार्क्स का, बट आए 85 मार्क्स और आपको चाहिए थे पूरे 100 मार्क्स। तो आपने क्या किया, अपना पोटेंशियल रखा 90 मार्क्स का, मतलब आप पेपर दे रहे हो, आए आपके कितने 85, बट आपको चाहिए कितने हैं 100 मार्क्स। तो जो वैल्यू हम पुट कराते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, यानी हमने 90 मार्क्स का पेपर सॉल्व कराया और कट पिट के कितने मार्क्स आए 85। दिस इज अ रेंज, हमारी क्षमता है, ये रेंज है, पोटेंशियल है, तो ये रेंज आ गई। और बट हमें चाहिए कितने थे 100 मार्क्स, तो दिस इज अ कोडोमेन। क्लियर, तो ये छोटा सा एक एग्जांपल, यानी अगर कोई फंक्शन fx है तो हम x की वैल्यू भी तो रखेंगे, तो दिस इज अ डोमेन। आएगी किसकी वैल्यू, fx की वैल्यू, दिस इज अ रेंज, बट हमें चाहिए तो कुछ और वैल्यू थी, तो दिस इज कोडोमेन। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं,
ये लिखा है, कोई भी लिखा है x रिलेटेड टू y, तो x रिलेट कर रहा है यानी ये हो गई डोमेन। किसके साथ रिलेट कर रहा है बेटा? y के साथ, तो ये हो गई आपकी कोडोमेन। और जिनके साथ रिलेशन बनेगा वो हो जाएगी आपकी रेंज। कैसे? एग्जांपल, यहां पे लिखा है 1 2 3 4, यहां पे लिखा है, कुछ भी लिखा है 5 6 7 8 9 भी। 1 का रिलेशन हमने 6 के साथ जोड़ दिया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो आपने वैल्यू कौन सी रखी है सर? ये वाली, तो ये हो गई डोमेन। यानी डोमेन अपनी कितने निकल के आ गई? 1 2 3 4। जिनके साथ रिलेट करा वो क्या आ गई? आपकी रेंज। बाई कितनी वैल्यू के साथ रिलेट करा? बोले सर 5 6 7 और 8। अब आया आपका क्या? कोडोमेन। जिनके साथ रिलेट करा, लेकिन करना में सबके साथ रिलेशन था, लेकिन हमारा 9 के साथ रिलेट नहीं हुआ, तो उसको भी इंक्लूड कर लो। 5 6 7 8 और 9, दिस इज अ कोडोमेन। यानी फिर से वही रिपीट बात करेंगे, जो वैल्यू पुट कराई वो डोमेन, जो आई वो रेंज, जो चाहिए थी सभी चाहिए थी, तो दिस इज अ कोडोमेन। वही मैंने ऊपर लिखा है, पूरी x की वैल्यू होती है डोमेन, y की वैल्यू पूरी होती है कोडोमेन, जो रिलेट करते हैं वो होती है आपकी रेंज। ओके, कोई डाउट है? डन। अब आगे बढ़ते हैं कि डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। ये आप पॉज करके वीडियो पॉज करके देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। If a function relate x related to y, then all value of x is called domain. ठीक है, अब यहां पे देखेंगे, ठीक, x की वैल्यू सारी क्या होगी अपनी? डोमेन। अब रेंज में y की वो वाली वैल्यू जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करती है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? पार्टिसिपेट वैल्यू ऑफ y is called range, and all value of y is called codomain. Got it? क्लियर? यानी जो x की सारी वैल्यू होगी वो हमारी डोमेन, y की वो वाली वैल्यू जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो हो गई आपकी रेंज, और y की सारी वैल्यू हो गई आपकी कोडोमेन। इतनी सी बात। अब फंक्शन में हम लोग निकालना सीखेंगे कि कैसे डोमेन रेंज निकालते हैं। देखिए, ये मार्क्स वाला एग्जांपल बहुत इजी एग्जांपल है, आप लोग बिल्कुल डीपली इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, एक फंक्शन लिखा है, कोई अभी हमने आपसे देखा x + 1/x, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। कोडोमेन आपको खुद ही पता चल जाएगी, यहां पे लिखा रहता है r रिलेटेड r, तो ये हो गई डोमेन, ये हो गई कोडोमेन। कोडोमेन हमारी सारी हो जाएगी ऑल रियल, तो हमें कोई टेंशन नहीं। ये सारा डोमेन में वो वाले रियल नंबर लेंगे जो इसमें एग्जिस्ट करेंगे। अब एक बात आप लोग बहुत ध्यान से रखेंगे कि डोमेन में वो वाली वैल्यू नहीं ली जाती है जिससे फंक्शन इनफाइनाइट या इमेजिनरी हो जाए, इनफाइनाइट या इमेजिनरी हो जाए। बोले सर कैसे? एग्जांपल देखिए, ये आपका एक फंक्शन लिखा हुआ है fx = x + 1/x। अगर आप x की जगह 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी हम इसमें x की जगह 0 नहीं रख सकते। तो सबसे पहले आप देखा करें डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, और आपको पता है ऑल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू डोमेन। ठीक, क्लियर? तो हमारी जो डोमेन निकल के आई बोले सर सारे रियल नंबर तो ले सकते हैं, बट किसको नहीं ले सकते हैं? 0। तो हमारी डोमेन निकल के आ गई क्या? ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड 0, एक्सेप्टेड 0, मतलब सारे रियल नंबर लेंगे, किसको नहीं लेंगे? 0 को नहीं लेंगे। अब हमें निकालनी है रेंज। सुनना जरा बहुत ध्यान से, ये लिखा है x रिलेट कर रहा y, ये डोमेन की कोडोमेन,
क्लियर? अगर इनवर्स निकालेंगे तो y करेगा, यानी ये डोमेन हो जाएगी और ये आपकी कोडोमेन हो जाएगी। तो डोमेन के वो वाले एलिमेंट आ जाएंगे जो रिलेट कर रहे हैं, यानी हमारी रेंज निकल के आ जाएगी। अभी हमने बोला x की वैल्यू रखेंगे, जो y की वैल्यू आएगी वही तो रेंज होगी, यानी कुल मिला के मुझे y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे आएगी? जब हम इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स कैसे निकालेंगे? लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे देखेंगे जरा। लेट fx इक्वल टू y, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? f इनवर्स y। बात कर, ठीक है? तो हम y की वैल्यू चाहिए, सीधी सीधी सी बात है, तभी हमारी रेंज रखिए। तो y इक्वल टू आ गया x प्लस 1 अपॉन x। अब ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, अब अपन को चाहिए x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। क्रॉस मल्टीप्लाई xy इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है? x की वैल्यू निकालनी है तो xy माइनस x इक्वल टू 1, x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा y माइनस 1 इक्वल टू 1, देन x की वैल्यू 1 अपॉन y माइनस। ओके, अब y की वैल्यू कौन सी नहीं रख सकते हैं? वो सब अभी आपने बताया डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, मान लिया। तो x की वैल्यू किसके इक्वल नहीं आएगी? 1 के इक्वल। तो आपके सामने रेंज निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई? वो ऑल रियल नंबर बट एक्सेप्टेड 1 नहीं है। क्लियर? यानी एक छोटी सी हम लाइन बोलते हैं, ये आप लोग लिख लेंगे स्टार पॉइंट बना के, कि फंक्शन गिवन आर डोमेन एंड इनवर्स गिवन आर रेंज, दैट्स ऑल। यानी फंक्शन से डोमेन आएगी और इनवर्स से रेंज आएगी, ठीक है? अब आ जाओ जी स्क्वायर में आ जाए तो क्या हो जाएगा? मान लो fx इक्वल टू लिखा है अंडर x स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा हुआ। आपको डोमेन पूछ के तो बोले सर आप ही ने बताया है कि रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इमेजिनरी होता है, तो जो अंदर की वैल्यू है वो हमेशा किससे बड़ी होगी? 0 से। तो x ग्रेटर देन x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 1। डन? अब पता नहीं चलता बन नहीं है कि प्लस माइनस 1, तो एक छोटा सा फंडा सिखाते हैं हम आपको, लो नंबर लाइन बना लीजिए जिससे इंटरवल्स आ जाए। क्लियर? इसके बिटवीन कोई एक वैल्यू लीजिए, जैसे माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 के बिटवीन माइनस 2 लिए, तो माइनस 2 स्क्वायर का माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी रूट 3, यानी बोले सर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आई, बस टिक लगा देंगे। अगला माइनस 1 टू प्लस 1 वैल्यू ली, क्या आई वैल्यू देख लीजिए, माइनस 1 टू प्लस 1 0 ले लीजिए, 0 रखा है इसमें, क्वेश्चन में रखा है, तो 0 माइनस 1 वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताइए? 0 माइनस 1 यानी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, और मैंने बोला रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, ये वाला इंटरवल क्रॉस। अगली वैल्यू की 1 टू इनफाइनाइट, कौन सी वैल्यू लेने वाले? 2 ले लीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस 1 रूट 3 टेक, यानी कौन-कौन इंटरवल आए? माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 और 1 टू इनफाइनाइट। आपको ओपन और क्लोज इंटरवल मैंने सिखाया है, हमेशा इनफाइनाइट में ओपन इंटरवल होता है और माइनस 1 के इक्वल साइन लगाया है, यहां पे क्लोज और यहां पे क्लोज, बीच में यूनियन, दिस इज अ डोमेन। रेंज के लिए आप लोग क्या करेंगे? इनवर्स निकाल लेंगे, तो और चलो रेंज भी देखते हैं। रेंज के लिए fx को क्या लेट करते हैं? y, देन x की वैल्यू आ जाती है f इनवर्स y। ये अच्छा लगता है इनवर्स देखना, इसलिए लिखते हैं। तो y इक्वल टू आ गया अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, इसको इस साइड गया है y प्लस 1, फिर क्या आ जाएगा? इक्वल टू x स्क्वायर, देन x की वैल्यू अंडर रूट y प्लस 1। अब यहां पे रूट के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे माइनस 1, इसके बिटवीन कोई भी एक वैल्यू ले लो, बोले सर माइनस 2 ले लीजिए, माइनस 2 रखा, माइनस 2 प्लस 1 रूट के अंदर नेगेटिव यानी इमेजिनरी नहीं है, माइनस 1 टू इनफाइनाइट ले लिया, बोले सर ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 0 रखा तो ठीक हो गया, यानी रेंज निकल के आ गई माइनस 1 टू। कोई भी डाउट या दिक्कत हो तो बताइए। एक ही बात दिमाग में बात आ रही होगी, बोले सर कोडोमेन नहीं बताते, कोडोमेन के लिए आपको फंक्शन दिया जाता है, हमेशा कोडोमेन होता है, कुछ भी दिया जाए n टू n दिया जाए, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो n हो जाएगी आपकी कोडोमेन। क्लियर? किसी को डाउट हो तो बिल्कुल ध्यान से देखें, तो दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में हमें भेज दें, या जो भी समस्या हो वो बता दें। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का फंक्शन के ग्राफ बताएंगे, सारे क्या है ग्राफ प्लॉट कराना बताएंगे, उनकी डोमेन और रेंज निकालना सिखाएंगे। ये पूरा 11th का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये 12th में बहुत ज्यादा यूज होना है, और 12th में क्या आगे भी बहुत ज्यादा यूज
ठीक, तो इसे बहुत ध्यान से लगा, जो समस्या हो वो आप बताएं। ठीक,